सयुती, हे भगवान, ये क्या देखा हमने? सच में वो सयुती थी? वो जिंदा है? नहीं, अगर वो जिंदा है तो वो घर वापस क्यों नहीं आई? और वो आदमी जिसके साथ वो जा रही थी, वो कौन था? ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें। विक्रांत, आप गुस्सा नहीं करोगे? मैं तो पहले से ही घर जाने के लिए बोल रही थी ना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पर फिर अचानक से वो अनाउंसमेंट हो गई। खैर ये सब छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, वो भूल जाइए ना। किसी ने कुछ जानबूझ के नहीं की है। मेरा पैर फिसल गया था और फिर वो आदमी ने मुझे बचाने के लिए मुझे पकड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। विक्रांत, मेरा विश्वास करो ने, प्लीज विक्रांत। सयूरी वापस आ गई है। सयूरी जल्दी हमारे नहीं अपने घर आ जाएगी। सयूरी, इतना मिलता जुलता चेहरा कैसे हो सकता है किसी का? सिर्फ चेहरा ही नहीं, रूप, रंग, हाइट, सब कुछ सयूरी जैसा था। पक्का वो वही है, वो सयुती ही थी। पर वो जिंदा कैसे बच गई? कैसे बच गई वो जिंदा? और अगर वो जिंदा है तो कान्हा भैया को कब मिली, कहाँ मिली, कैसे मिली? और कान्हा भैया उसे घर वापस क्यों नहीं लेकर आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई चाल चल रहे हैं? दोनों या तीनों? पता नहीं ये आदमी कौन है जिसके साथ सयुती जा रही है। सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि ये आदमी है कौन। कान्हा, प्लीज अपना मूड ठीक कर लो, वरना घर वाले बहुत सवाल करेंगे। ऑलरेडी हम पार्टी से गायब थे तो उसका भी एक सूटेबल आंसर देना होगा हमें। वो सब समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। हमें सिर्फ सयूरी की चिंता हो रही है। और क्या होगा चिंता करके, या फॉर दैट मैटर गुस्सा करके? कान्हा देखो, शांत दिमाग से हम ये सोच पाएंगे कि हमें आगे करना क्या है। हमें नहीं समझ में आ रहा है ये सब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस बार बार ये ख्याल सता रहा है कि सयूरी हमारे इतने पास थी, फिर भी अभी हमसे दूर है। और हमने उसकी आंखों में डर देखा है, और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। वो विक्रांत कैसे गुस्से में लेके गया उसे, पता नहीं क्या करेगा। अभी तक जो उसने किया, लेकिन अब उसने कुछ करने की कोशिश की ना तो हम जान ले लेंगे उसकी, मार देंगे उसको। कान्हा प्लीज काम डाउन। याद है ना तुमने ही मुझसे कहा था कि हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते जिसकी वजह से सयूरी खतरे में। लेकिन यश, तो प्लीज तुम अभी मरने मारने वाली बातें क्यों कर रहे हो? कान्हा, सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि सयूरी इस विक्रांत के साथ में क्यों रह रही है और क्यों उसकी हर एक बात मानती है, और आज उसने तुमसे क्यों कुछ नहीं कहा। कार कहाँ गायब हो गई? अभी तक तो यही थी। क्या मुसीबत है ये? अब कहाँ ढूंढे हम उस गाड़ी को? पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था वो आदमी, तेजी से निकल गया, और उसके साथ ही हमारे हाथ से सयुती का सच पता लगाने का मौका भी। लेकिन नहीं, हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर ये चक्कर चल क्या रहा है। हम ऐसे डर और कंफ्यूजन के साथ नहीं जी सकते।
बिल्कुल नहीं जी सकते। एक आदमी है जो हमारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। अब हमें उसी के पास जाना होगा। कान्हा कहाँ चला गया था तू? हम सब यहाँ नए साल की खुशियाँ मना रहे थे और तू। अरे कान्हा, कोई जरूरी काम था तो बता कर जाते। यहाँ हम सब फिक्र कर रहे थे। यश बेटा, तुमसे इस नासमझी की उम्मीद ना थी हमें। अरे बता के जाना चाहिए ना। सारे मेहमान पूछ पूछ के वापस लौट गए। आई एम सॉरी, वो हमारी गलती है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो एक्चुअली यहाँ पे सब लोग बिजी थे और हमें सयूरी की याद आ रही थी, इसीलिए बाहर चले गए थे और हमें देख के हमारे पीछे पीछे यश भी आ गया। तब से हमारे ही साथ है। हम सॉरी, हमारी वजह से आप सबकी शाम खराब हो गई और इसकी भी। कैसी बातें कर रहा है तू बेटा? दुख क्या सिर्फ तुम्हें ही हो रहा है, हमें नहीं? चलो शुक्र है, कम से कम इन्हें इस बात का एहसास है कि इनके वजह से लोगों की जिंदगी में कुछ तो खराब हो रहा है। वरना इनकी वजह से लोगों की पूरी जिंदगी खराब हो रही है और इन्हें तो पता ही नहीं। आपको पता है आपके वजह से घर वाले कितने परेशान थे? कम से कम जो इतने बार आपको कॉल्स आ रहे थे ना, एक कॉल उठा लिया होता आपने। सॉरी नकुल, अगर बता के जाता तो हमें रोक लेते, इसीलिए किसी को बताया नहीं। फिर भी हम सॉरी। कब तक आप इसी तरह बहाने बनाते रहोगे और इसी तरह सॉरी बोलते रहोगे? कभी मन नहीं कर रहा तो कभी मन नहीं मान रहा। लाइफ में ना बहुत सारी चीजों के लिए मन नहीं मानता और मन को मनाना पड़ता है। हर कोई आपकी तरह मन नहीं मान रहा या सॉरी कह के अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। किसी ना किसी को तो परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। नकुल, कान्हा बेटा, क्यों इस तरह की कड़वी बातें करता है अपने भाई से? क्यों उसकी दुखती रग पे हाथ रखता है तू? चुप नहीं रह सकता क्या? अक्सर चुप ही तो रहते हैं अम्मा, उसी का तो नतीजा ये है। और क्या गलत कहा? क्या अक्सर भाई की वजह से घर वाले परेशान नहीं रहते? कब तक चलता रहेगा ये सब? आज भी देखिए ना, भाई को ढूंढने बच्चे को फिर से घर में अकेले छोड़ के रश्मि बाहर चली गई। भाई तो लौट कर आ गए पर वो नहीं आई। पता नहीं कहाँ होगी वो। मैं रख देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। हम नाराज क्यों रहे? मैं रख देती हूँ ना। बोला ना, कोई जरूरत न थी। बहुत ड्रामा था यो तारो, बहुत बेवकूफ बना लिया, अब और नहीं। विक्रांत, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। शट अप! ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। पिछली बार क्या बोला था मैंने? तुम्हारी हर गलती की सजा किसको मिलेगी? नहीं बोला जा रहा है, वो याद कर रहा हूं। तुम्हारी हर गलती की सजा उसको मिलेगी। उसको किसको मिलेगी? उसको। और इस गलती की सजा भी उसको मिलेगी। इतना लेट हो गया, रश्मि अब तक नहीं घर आई। इसका फोन भी नहीं लग रहा है। रश्मि, कहाँ थी तुम? कितना लेट हो गया और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? कान्हा भैया वापस आ गए क्या? हाँ, अपने कमरे में। क्या हुआ? हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले हम कान्हा भैया से बात करना चाहते हैं। रश्मि, रश्मि! सबको सिर्फ भाई की चिंता है, हमारी किसी को नहीं पड़ी। हद हो गई। कहाँ है वो? कहाँ छुपा कर रखा है उसे? सब कुछ बताइए, अब भी इसी वक्त।
कौन चाहिए तुझे? रश्मि क्या बोल रही है? अनजान मत बनिए जीजू, आप अच्छी तरह से जानते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सयूदी कहाँ है वो? कहाँ है हमारी दीदी? हमें सब सच बताइए। और प्लीज पहले की तरह हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार हमने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें। वो जो लड़की पार्टी में आपके साथ डांस कर रही थी सयूदी ही थी ना? और वो आदमी कौन था जिसके साथ पार्टी से दीदी वापस जा रही थी? कौन था वो? हम जानते हैं जीजू कि आपको सब कुछ पता है, प्लीज हमें बताइए प्लीज कि ये सब चल क्या रहा है। तुझे कैसे पता हम पार्टी में गए थे? आपके सवाल बाद में, पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। तू हमारी जासूसी कर रही है क्या? हम कोई जासूसी नहीं कर रहे थे, हमने बस आपके कमरे में वो इनविटेशन कार्ड देख लिया था। तो तू हमसे बिना पूछे हमारे पीछे इस कमरे में आई थी, तलाशी कर रही थी इस कमरे की। नहीं जीजू, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? हमारे पीछे हमारे कमरे की तलाशी ले रही थी, वो ठीक है क्या? हमने कोई तलाशी नहीं ली जीजू, हमने कोई तलाशी नहीं ली। वो बस कार्ड पे नजर चली गई थी हमारी, हमें आपकी चिंता हो रही थी इसलिए हम आपके पीछे आए थे, बाकी कुछ नहीं। और वहां पर हमने जो देखा उस पर अभी तक यकीन नहीं हो रहा हमें। हम जानते हैं कि आपको सब कुछ सच पता है। प्लीज बता दीजिए ना हमारी दीदी कहाँ है? प्लीज जीजू प्लीज। तू क्या बोल रही है? किसे देखा तूने? सयूरी को? ऐसा कैसे हो सकता है? वो नहीं है, तेरा वहम है वो। सयूरी जिंदा होती तो इस घर में होती, हमारे साथ होती, किसी अनजान इंसान के साथ नहीं होती जैसा तुझे लगता है कि तूने देखा। लगा नहीं, हमने देखा ही है, हम श्योर है इस बात को लेकर। वहम है तेरा रश्मि, हम कुछ नहीं छुपा रहे तुझसे। खाइए सयूदी की कसम। खाइए ना, चुप क्यों हो गए? हमें हमारी मरी हुई बीवी की कसम, सयूरी नहीं है। देख, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, हम भी हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा ना, हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जी पाएंगे। इसीलिए इस बारे में सोचना बंद कर दे। बहुत रात हो गई है, जाके सो जा। कल नए साल के साथ नई शुरुआत करने की कोशिश कर, हम भी वही कर रहे हैं। कुछ भी कह ले, हम जानते हैं कि आप हमसे सच छुपा रहे हैं। सयूदी की कसम ऐसा नहीं कहा, मरी हुई बीवी की कसम ऐसा कहा। मतलब सयूदी जिंदा है। लेकिन इतनी ऊपर से गिर के कोई कैसे बच सकता है? कैसे? हमें पता करना ही होगा, उस लड़की के बारे में भी और उस आदमी के बारे में भी। विक्रांत मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। आप प्लीज कुछ मत कीजिए ना, प्लीज विक्रांत। जरा फोन पास लेके जाना उसके।
करो जो विक्रांत, प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मत कीजिए विक्रांत। ये रोना थोड़ा और तेज नहीं हो सकता? और ऊंचा, ज्यादा रुलाओ थोड़ा। रोना फेफड़ों और गले दोनों के लिए अच्छा होता है। और रुलाओ, इतना ऊंचा रुलाओ कि पूरे कमरे में आवाज गूंजनी चाहिए और यहाँ सुनने वालों का दिल दहल जाए। इतना ऊंचा रुलाओ कि उन्हें समझ में आ जाए कि डॉक्टर विक्रांत देसाई से चालाकी करने का नतीजा क्या हो सकता है। रुलाओ। कान्हा उस सयूरी की बहन है, ऑफ कोर्स परेशान होगी। यू नो व्हाट, मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि हम उसे सच बता क्यों नहीं देते। जिस तरीके से वो विक्रांत उसे खींच के लेके गया ना, हम उसके बाद ऐसी गलती नहीं कर सकते। अगर हम घर वालों से कह देंगे तो घर वाले उसके वहां पहुंच जाएंगे और जल्दबाजी में जाने अनजाने में पता नहीं क्या स्टेप उठा लेंगे। इसलिए हम ये गलती नहीं कर सकते। कुछ तो वजह है जो सयूरी उस इंसान के साथ रह रही है। जब तक हमें वो पता ना चल जाए हम कोई स्टेप नहीं उठा सकते। इसलिए हमें पूरी तरीके से सच जानना होगा। और ऊंचा, और ऊंचा। छोड़ दीजिए उसे, उसको कुछ मत कीजिए विक्रांत। अब जैसा करेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। अब मुझे भूलेंगे, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, किसी के सामने नहीं जाऊंगी, किसी से नहीं मिलूंगी। आपकी पत्नी बन के आपके साथ रहूंगी। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए विक्रांत। विक्रांत प्लीज मेरी बच्ची को तकलीफ मत पहुंचाइए। आपको मेरे साथ कुछ भी करना, आप कुछ भी कीजिए, मुझे मारिए पीटे चाहिए, जो करना है मेरे, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ मत कीजिए विक्रांत। मेरी बेटी को बख्श दीजिए प्लीज। बस बहुत हो गया। ये आखिरी वार्निंग छे। इसके बाद अगर कुछ भी गड़बड़ हुई या कोई भी चालाकी की तो अपनी बेटी का शोक मनाने के लिए तैयार रहना। अगर मैं अपने पे आ गया तो सूथा से तने खबर छे। सब समझ के विक्रम, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, प्रॉमिस। तेरा मिसकैरेज हुआ था। पता क्यों नहीं बताया मुझे? क्या नहीं बताया हमने? कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। तसल्ली की बात तो ये है शौरी कि तू इस दुख दर्द के बीच फिर से मां बनेगी। मुझे माफ कर देना कान्हा, चाहकर भी मैं तेरे पास नहीं आ सकती। तुझसे दूर हूं सिर्फ हमारे बच्चे के लिए। I'm sorry कान्हा।